हैं। आत्मा के प्रवास से तात्पर्य है आत्मा का एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह सत्य है कि पृथ्वी पर हर जीव ईश्वर का अंश है, जिसे आत्मा के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार ईश्वर नित्य है, उसी प्रकार ईश्वर का अंश रूपी आत्मा भी नित्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। यह आत्मा जीव के शरीर रूपी आवरण में निवास करता है, जिसका अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है और वह स्वयं को केवल शरीर ही समझता है। भौतिक भोग विलास में लिप्त मनुष्य हर समय अपने शरीर के लिए नए नए वस्त्रों की कामना करता रहता है। हमारा आत्मा समय समय पर नए शरीर धारण करता रहता है। आत्मा की शरीर बदलने की प्रक्रिया मृत्यु द्वारा पूर्ण होती है। आत्मा शरीर रूपी अच्छे वस्त्र धारण करे, इसके लिए ज्ञानी मनुष्य सकाम कर्म करके पुण्य धन एकत्रित करता है। अज्ञानी मनुष्य अपने अंदर विद्यमान आत्मा के लिए नए अच्छे शरीर रूपी वस्त्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार आत्मा से बेखबर अज्ञानी मनुष्य संसार में अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। बुरे कर्म जीव को जन्म और मृत्यु रूपी दुख देने वाले भवसागर में रहने को विवश रहते हैं और अच्छे कर्म उसके आत्मा को इस आवागमन से मुक्त कराकर परम ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस सो तस फल चाखा। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान श्रद्धा द्वारा आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने से प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति मृत्यु रूपी अंत को एक वस्त्र बदलने के रूप में लेता है और मृत्यु के समय वह ईश्वर का नाम भी लेता रहता है। इस प्रक्रिया से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रायः ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जिनसे निपटने के लिए उसे जोखिम उठाने की ज़रूरत रहती है, जिसको लेकर व्यक्ति दुविधा में रहता है। वह समझ नहीं पाता कि उसे जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। वास्तव में उसे यह दुविधा प्रतिकूल परिणाम को लेकर मन में बैठी आशंका की वजह से होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास चयन के लिए प्रायः दो ही विकल्प होते हैं। पहला कि वह जोखिम उठाए और उस परिस्थिति का सामना डटकर करें और परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं ले। दूसरा कि वह
कुछ भी ना करे और सारी चीज़ें नियति के भरोसे छोड़ दे। यदि व्यक्ति पहले विकल्प का चयन कर जोखिम उठाता है तब या तो उसे मनोअनुकूल परिणाम मिलेंगे या प्रतिकूल। स्टॉप।